क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। 3 पॉइंट्स दिया है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी और उसका वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर। तो ए का वेक्टर में है 2i माइनस जे माइनस के प्लस के है। बी में है i माइनस 3j माइनस 5k और सी में है 3i माइनस 4j 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, ये है ए बी और सी का पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओए वेक्टर होता है और वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के। बी का पोजीशन वेक्टर लिखिए, ओ बी इक्वल टू आई माइनस 3j माइनस 5k। सी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर, तो 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, आपको करना क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों आपको दे रखा है। आपको तीनों साइड निकालना है। ठीक है, तीनों साइड निकालने के बाद अगर किसी भी दो साइड के वर्गों का योग तीसरे साइड के वर्ग के बराबर हो जाए, मतलब किसी भी दो साइड का स्क्वायर करके अगर जोड़ने से तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए बी वेक्टर निकालेंगे, एक बार बी सी वेक्टर, एक बार ए सी वेक्टर। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पहले बी का पोजीशन वेक्टर से घटा देंगे ए के पोजीशन वेक्टर को। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i माइनस j प्लस k। तो यहाँ हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k। चलिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, i माइनस 2i माइनस i होगा, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j होगा, माइनस 5k माइनस k माइनस 6k होगा। ठीक है, अब निकालिए आप बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालना है तो पहले किसका पोजीशन वेक्टर लिखिएगा, सी का। ओ सी वेक्टर अब माइनस कर देना है पोजीशन वेक्टर बी का। ओ सी का वैल्यू कितना है, तो 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी के पोजीशन वेक्टर को घटाना है, यानी इसको घटाना है, घटा दीजिए डायरेक्ट। माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस आई, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा क्योंकि यहाँ आगे माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5k हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, 3i माइनस आई कितना आई हो जाएगा, 2i, और यहाँ माइनस 4j प्लस 3j माइनस j हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 4k माइनस प्लस 5k, ये हो जाएगा प्लस k। चलिए बी सी वेक्टर भी निकल गया। अब आपको निकालना है सी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि सॉरी ए सी वेक्टर निकालना है। ए सी वेक्टर निकालिएगा तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना होगा। ठीक है, ओ सी वेक्टर मतलब ये 3i माइनस 4j माइनस 4k, और ए का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस 2i, माइनस j है तो हो जाएगा प्लस j, और प्लस k है तो हो जाएगा माइनस k। चलिए माइनस कीजिए, 3i माइनस 2i आई होगा, माइनस 4j प्लस j माइनस 3j होगा, और माइनस 4k माइनस k माइनस 5k होगा। ये हो गया। अब सब का मैग्नीट्यूड निकालिए, सबका जिसका जिसका वेक्टर निकालें। पहला ए बी वेक्टर निकाले थे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट लगता है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलेगा। आई का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर। के का गुणांक -6 है, -6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझिए, आई का, जे का और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देना है। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और -6 का 36, और ये आंसर होगा √41। 36, 40 और 41। अब आपको दूसरा वेक्टर का मोड निकालना है, यानी बी सी वेक्टर का मोड। तो बी सी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा,
तो बोलिए रूट अंडर किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, जोड़िए 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब बच्चा AC वेक्टर, तो AC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल ही लीजिए। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ से निकलेगा I का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिए, J का गुणांक -3 आया है -3 का स्क्वायर, और K का गुणांक -5 है तो -5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, 25 10 हो जाएगा 35। अब ये A, B और C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये प्रूव करने के लिए आपको देखना होगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आया। AB का मैग्नीट्यूड है √41, BC का मैग्नीट्यूड है √6, AC का मैग्नीट्यूड है √35, तो सबसे ज़्यादा यही हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा हुआ। तो किसी समकोण त्रिभुज का अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी H। तो ये H का जो स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि दो साइड जो है कर्ण के अलावे हाइपोटेनियस को छोड़ करके शेष दो जो साइड बचता है उन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें से देखिए कि किसका किसका स्क्वायर करने से तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये लिखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि BC वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर का मोड का स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है AB वेक्टर का मोड का स्क्वायर। आप इसको दिखा भी सकते हैं कैसे, BC वेक्टर का मोड आया है 6 का स्क्वायर, AC वेक्टर का मोड आया है √35 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आया है √21 √41 का स्क्वायर, 31 नहीं 41, इसका स्क्वायर करेंगे 6 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 35 होगा और इसका स्क्वायर 41। इन दोनों को जोड़ के देखिए 41 ही होगा, इधर भी 41, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो इसके कारण ये क्या होगा, ये तीनों जो पॉइंट है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुएं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर है। Hence, given points are the vertices of a right angle triangle. क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइन का इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन में है, और इसके बीच का एंगल निकालना है। यहाँ लिखें, दिया हुआ है दो रेखा है, उसका सदिश समीकरण दिया है। पहली रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, आर वेक्टर दिया हुआ है 2i - 5j प्लस के, 2i - 5j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 3i + 2j + 6k, 3i + 2j + 2k। और फिर एक लाइन है सेकेंड लाइन, तो दूसरी रेखा का सदिश समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है आर वेक्टर इज इक्वल टू 7i - 6k, 7i - 6k प्लस म्यू i + 2j + 2k, i + 2j + 2k, ये दिया हुआ है। इन दोनों वेक्टर इक्वेशन का जो एंगल है बीच का वो निकालना है आपको, दोनों लाइन के बीच का एंगल 2i - 5j प्लस के और लैम्डा इंटू 3i + 2j + 6k, ठीक है। और सेकेंड है 7i - 6k प्लस म्यू इंटू i + 2j + k, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन है उसको आपको लिखना है a1 वेक्टर और b1 वेक्टर। ये r वेक्टर इक्वल टू a + लैम्डा भी होता है, तो a वेक्टर का वैल्यू a1 बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट का है इसीलिए 2i - 5j प्लस k,
और b1 का वैल्यू बोलिए 3i प्लस 2j प्लस 6k, a1 b1 लिख लीजिए। सेकेंड लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन है वो a2 b2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 7i माइनस 6k, और ये जो है म्यू के बाद इसको b2 बोलेंगे, i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसा लिखें। ठीक है। अब आपको जो याद रखना है कि दो लाइन के बीच का एंगल अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसके बीच का एंगल यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मोड और b2 वेक्टर का मोड, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें a1 और a2 का तो कोई काम नहीं, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर से काम है, और b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, b1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे b2 वेक्टर के साथ। तो b1 वेक्टर का वैल्यू कितना है 3i प्लस 2j प्लस 6k, फिर डॉट b2 का वैल्यू कितना है i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है। अब करना क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में ये देखा जाता है i वाले को i वाले के साथ डॉट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k इन सब का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। और i को अगर j के साथ डॉट करेंगे, j को k के साथ डॉट करेंगे या k को i के साथ डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए i वाले को सिर्फ i वाले से ही करना है, j और k से डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है। तो यहाँ i का कॉफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ i का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा। यहाँ j का गुणांक है 2 और यहाँ j का गुणांक है 2, तो 2 दूनी 4, प्लस k का गुणांक यहाँ 6 है और यहाँ k का गुणांक 2 है, तो 6 दूनी 12, कितना हो गया 12 4 16 16 3 19 हो गया। ठीक है। अब इसके फार्मूला में देखिए b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। तो रूट b1 वेक्टर का वैल्यू ये है, इसका रूट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, j का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, k का गुणांक 6 है तो 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 36 4 40 और 40 9 49, और 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 7 हो जाएगा। ये हुआ b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको करना क्या है, b2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेना। b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b2 का मतलब इसका i का गुणांक 1 है प्लस j का गुणांक 2 है और k का गुणांक भी 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 8 1 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। तो ये दो सब चीज़ निकाल लिया। तो यहाँ लिखेंगे अब कि दोनों रेखा के बीच का एंगल मान लेंगे थीटा। माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, थीटा एंगल मान लेते हैं दोनों रेखा के बीच का। ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा का फार्मूला होता है वेक्टर के फॉर्म में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मोड इंटू b2 वेक्टर का मोड, ये फार्मूला होता है। तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का वैल्यू कितना है 19 बाय b1 वेक्टर का मोड कितना आया है 7 और b2 वेक्टर का मोड आया है 3, ये हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 19/21 हो जाएगा। कॉस कितना किसी का वैल्यू ये नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 19/21, यही हो गया दोनों रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण यानी थीटा इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स 19/21, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, इफ E and F are events such that probability of E is equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of E intersection F equal to 0.2, then find probability of E union F, second है probability of E by F और थर्ड है probability of F by E। ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका NCERT का 13.1 का। ठीक है। इसमें देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
ई का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 0.3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसका वैल्यू कितना है, 0.2। फर्स्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 0.6, इसका वैल्यू 0.3 माइनस 0.2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.9 माइनस 0.2, तो वैल्यू हो जाएगा 0.7, ठीक है। सेकेंड में आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में जो रहेगा एफ है तो नीचे एफ का प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का भी वैल्यू कितना है, 0.3, ठीक है। इसका डेसिमल आउट करेंगे, नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल आउट करेंगे, ऊपर 10 चल जाएगा, 10 10 कैंसिल, अब ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो आंसर हो गया 2/3, ठीक। 2/3 को आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके, और नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में तो सेम होता है, इसका वैल्यू 0.2 होगा, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो, सेम होगा। और इसका वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का 0.6। चलिए डेसिमल हटा दिए, यहाँ 10 हो गया, इसका हटा दिए, ऊपर 10 हो गया, और 10 10 कैंसिल कर दिया, 2 से 1 टाइम में, 2 से ये 6, 3 टाइम में, तो आंसर हो गया 1/3, ठीक है।